हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर सन 2023 के लिए उर्दू की क्लास नंबर 6 में आज हम लोग उर्दू की पहली मसनवी कदम राव को डिस्कस करेंगे, जिसे फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा था। ये क्लास यूजीसी नेट और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मसनवी पदम राव है, ये उर्दू ज़बान की पहली तबाज़ात मसनवी है। इसे किसने लिखा था? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी ने। ये आप सभी लोग जानते हैं। कब लिखा था? तो ये मसनवी अहमद शाह बहमनी के दौरे हुकूमत में लिखी गई थी। अहमद शाह बहमनी का जो दौरे हुकूमत था, उसमें उर्दू की पहली मसनवी लिखी गई, जिसका नाम है पदम राव। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहमनी दौर की मसनवी है पदम राव। अब इसकी सने तसनीफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो कहा जाता है मुहक्किकीन के मुताबिक कि 1825 हिजरी से 1839 हिजरी तक के ज़माने में, या फिर आप कहें ईस्वी में, तो 1421 ईस्वी से 1435 ईस्वी के दरमियानी मुद्दत में ये मसनवी पदम राव लिखी गई। इसका सबसे पहले तारुफ किसने कराया था? नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया था। और इसे तरतीब किसने दिया था? तो जमील जालबी ने एक तवील मुकदमे के साथ 1973 ईस्वी में मसनवी पदम राव को तरतीब दिया था, जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची की जानिब से शाये किया गया था। जमील जालबी ने जब इसे शाये कराया तो इसका इंतसाब किसके नाम किया? तो इन्होंने बाबाए उर्दू, कमेंट में आप सभी लोगों को बताना है बाबाए उर्दू कौन है। तो बाबाए उर्दू के नाम इन्होंने इंतसाब करते हुए एक फारसी का मशहूर मकूला दर्ज किया था। मकूला क्या था? हक ब हकदार रसीद। ये मकूला दर्ज करते हुए जमील जालबी ने पदम राव मसनवी का इंतसाब बाबाए उर्दू के नाम किया था। अच्छा, इसका जो कलमी नुस्खा था किसके पास था? तो उमर याफ़ई के पास था। मसनवी पदम राव का कलमी नुस्खा ये किस हैयत में लिखी गई, इसकी बहर क्या है, ये पूछा जाता है। तो फ़ौलन 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 फेल के बहर में ये मसनवी लिखी गई। इसके अशार की तादाद की बात करें तो 1032 अशार जो है वो मुकम्मल हैं, और 1033वां अशार जो है वो नामुकम्मल। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1032 आशारिया 05, यानी कि 32.5 अशार इसमें हैं। ठीक है, तो 1032 अशार जो मुकम्मल हैं और 1033वां जो शेर है वो नामुकम्मल है। जो बाकी की मसनवियाँ उसी तरह ये मसनवी भी शुरू होती है। पहले हमदे इलाही, फिर नाते रसूल पाक, और फिर आखिर में उस दौर का जो बादशाह है, बयामनी सल्तनत है, उसकी तारीफ में कुछ अशार हैं। फिर आखिर में किस्सा शुरू होता है। तो इस तरह से ये मसनवी शुरू होती है। इस मसनवी में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी मुश्किल है, और इसमें गुजरी उर्दू का अक्स नज़र आता है। मसनवी पदम राव में हिंदी और मुकामी अल्फाज काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदी और जो मुकामी अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। खुलासा की बात करते हैं तो ये जो मसनवी है, दो मेन किरदार इसके हैं, जिनके किरदार पे इस मसनवी का नाम करार दिया गया है पदम राव, जो कि राजा होता है कहाँ का? हीरानगर का, और पदम राव उसका वजीर होता है। तो ये जो कदम राव होता है, एक दिन क्या देखता है कि एक आला जात की नागिन है, जो कि एक अदना से साफ कौड़ियाल से
मेल खा रही है, ठीक है, जिसे देख के इस राजा को, कदमराव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तलवार निकाल के सांप को मार देता है। और इस दौरान जो नागिन होती है उसकी भी पूंछ कट जाती है, दुम कट जाती है और वो झाड़ी में भाग जाती है। तो जब ये घटना हो जाती है, ये वाकया गुजर जाता है, तो राजा अपने महल में आता है, बिल्कुल चुपचाप आके पड़ा रहता है। तो उसकी रानी पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्यों आप इतने उदास हैं? नहीं बताता है, रानी इसरार करती है। तो इसरार करने पे वो बताता है कि यार ये जो औरत होती है ना, इससे वफा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हेमलेट में शेक्सपियर कहता है ना कि वोमेन दाई नेम इज फ्रेलिटी, कि औरत का दूसरा नाम ही क्या है, बेवफाई है। उसी तरह यहाँ पे राजा कहता है कि औरत जात की वफादारी से भरोसा मेरा उठ गया है। रानी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं भी तो औरत हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वफादार दासी बन कर रही हूँ, तुम ऐसा मत कहो। लेकिन वो नहीं मानता है, उसके मोह माया दुनिया से खत्म हो चुकी होती है और वो जोगियों और सन्यासियों के साथ रहने का फैसला करता है, ठीक है। अब हुक्म दिया जाता है वजीर पदमराव को कि जाओ कोई जो अच्छा जोगी हो, बाकमाल जोगी हो, उसे ढूंढ कर लाओ। तो अखरनाथ नामक एक जोगी को लाया जाता है जो कि जादूगर होता है और वो लोहे को सोना बनाने का हुनर जानता है। वो अपने कमाल राजा को दिखाता है, ठीक है, और राजा को मंत्र सिखाता है, धनुर्वेद और अमरवेद का मंत्र सिखाता है। इस तरह से अपने कारनामे दिखा के राजा को इम्प्रेस कर लेता है। राजा उसको बहुत इनाम व इकराम देता है और फिर वो एक दिन राजा से कहता है कि अपना कोई एक जानवर या कोई परिंदा लेके आओ। तो रानी ने एक तोता पाला हुआ था, तो राजा महल से रानी के पाले हुए तोते को लेके आता है और जोगी अखरनाथ अपनी रूह को क्या करता है, पहले तो तोते को मारता है, तोते को मार के अपनी रूह क्या करता है, तोते में मुंतकिल कर देता है। फिर क्या करता है, तोते को जिंदा कर देता है। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। इसी तरह क्या होता है कि जोगी अखरनाथ अपने रूह को कदमराव के जिस्म में और कदमराव की रूह को तोते के जिस्म में डाल देता है और फिर खुद जोगी जो अखरनाथ होता है वो राजा बनकर हुकूमत करने लगता है, ठीक है। अब ये जो बेचारा असली राजा था जो कि अब तोता बना हुआ है, वो इधर उधर मारा मारा फिरता है। एक दिन उड़ते उड़ते वो अपने महल पर आता है और महल पर पदमराव के पास आता है और पदमराव से अपनी सारी बात बताता है कि अरे यार, वो जो योगी अखरनाथ है ना, उसने मेरे जिस्म को तोते में डाल लिया, तो सॉरी मेरी रूह को तोते के जिस्म में डाल लिया और मेरे जिस्म में अपनी रूह डाल करके हुकूमत कर रहा है। असली राजा मैं यानी कि तोता हूँ। तो वो कहता है पदमराव की सबूत क्या है, तो वो सबूत के तौर पे कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि सिर्फ कदमराव और पदमराव के बीच में होती है। दोनों आपस में राजो न्यास करते हैं और इस तरह से पदमराव को यकीन हो जाता है। एक रात क्या होता है, जब अखरनाथ सोया रहता है ना, जब अखरनाथ सोया रहता है तो जो पदम राव होता है वो आकर के अखरनाथ के अंगूठे में डस लेता है, ठीक है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कदमराव चूंकि वो अमर वेद का जो मंत्र है वो सीख चुका होता है, वो अमर वेद की मदद से अपनी रूह तोते से अपने असली जिस्म में मुंतकिल कर लेता है और फिर से हुकूमत की बागडोर संभाल लेता है। और इस तरह से जो स्टोरी है वो हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म होती है। सभी लोग 6 महीने तक खुशी मनाते हैं, ठीक है, जश्न और महफिल वगैरह करते हैं। तो ये मैंने आपको हल्का सा बता दिया इस स्टोरी का
जो समरी थी, इसके जो मेन किरदार हैं आपने देखा ही होगा। कदम राव है जो कि राजा था, ठीक है। कहाँ का राजा था? हीरा नगर का राजा था। और ये क्यों दुनिया से बेजार हो जाता है? क्योंकि एक आला जात की नागिन को एक अदना से सांप कोड़ियाल से मेल खाते हुए देख लेता है। फिर इसका एक वजीर होता है पदम राव, ठीक है। कदम राव का वजीर होता है जिसके सर पर पदम होता है। फिर एक जोगी होता है जादूगर जिसका नाम होता है अखरनाथ। अखरनाथ जो जादूगर होता है, यही राजा को अमर वेद और धनुर्वेद का जो मंत्र है वो सिखाता है, ठीक है। एक और किरदार है जिसका कहानी में जिक्र नहीं आया है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मधुर बुध एक किरदार है इसमें। ये नकली राजा, यानी कि जो नकली राजा अखरनाथ होता है उसका वजीर होता है मधुर वेद, ठीक है। मधुर वेद कौन होता है? नकली राजा अखरनाथ का वजीर होता है, जिसे अखरनाथ राजा बनने के बाद इनाम देता है। तो ये किरदार भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जो मसनवी उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव है उसका थोड़ा सा खुलासा आपके सामने पेश किया। अब चलिए कुछ सवालात मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ये सभी सवालात यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। इनमें से सबसे कदीम किताब कौन सी है? तो करबल कथा तो नहीं है, ये शुमाली हिंद की पहली किताब है जो कि रौज़तुश शोदा का तर्जुमा है, तो ये तो होगा नहीं। बागो बार आप जानते ही हैं, ये नौ तर्ज मुरस्सम मिर्ज़ा हसन तहसीन की जो किताब थी उसका तर्जुमा है, जो कि किस्से चहार दरवेश से ली गई थी। किस्से मैं रफरोज़ दिलबर ये भी नहीं है। जो मसनवी कदम राव पदम राव है ये उर्दू की सबसे कदीम किताब है, उर्दू की पहली मसनवी है। उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी, जिन्होंने मसनवी कदम राव पदम राव लिखी थी। मसनवी कदम राव पदम राव किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? जून सन 2013 में पूछा गया सवाल है, कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है। तो ये जो मसनवी लिखी गई थी बहमनी दौर हुकूमत में, सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर हुकूमत में लिखी गई थी, यानी आंसर नंबर 4 से ये हुआ। यहाँ पे 4 बयान है, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो मुल्ला वजी का ताल्लुक निज़ामी शाही दौर से था, जी नहीं। कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है, बिल्कुल सही बात है, फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है कदम राव पदम राव, बाकी ऑप्शन गलत हैं। मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव की क्या हैसियत है? तो कदम राव राजा है। कहाँ का राजा है? हीरानगर का। मसनवी कदम राव पदम राव में जोगी ने राजा को किस रूप में ढाला था? तो राजा को उसने तोते के जिस्म में राजा के रूह को तोते के जिस्म में डाल दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। अखरनाथ जादूगर का किरदार किस मसनवी में है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा मसनवी कदम राव पदम राव में है। मसनवी कदम राव पदम राव ख़ानदान बहमनी के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? तो मैंने बताया था अहमद शाह वली बहमनी के दौर हुकूमत में ये मसनवी लिखी गई। मसनवी कदम राव पदम राव बहमनी सुल्तान के किस ज़माने में लिखी गई? देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। 2013 में पूछा, 14 में पूछा, 15 में भी पूछा है, ये नेट में पूछे गए सवालात हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात किसके बारे में है। ये नज़्म आदाब हुकूमत, अनमिल बेजोड़ जिनसी मिलाप या शादी, दुनियावी इल्म, सेहरे सामरी और इसरार पर मुश्तमिल है। तो ये बात किस नज़्म के बारे में या किस मसनवी के बारे में कही गई है? तो मसनवी कदम राव पदम राव के बारे में कही गई है। मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव कहाँ का राजा था? हीरानगर का राजा था। यहाँ पे एक शेर है, किसका शेर है कि कौन पर्स जो नागरे पाव थी, कौन रग जो नाडले बाव थी। तो ये जो शेर है वो निज़ामी फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी का है। निज़ामी बेदरी के मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव और पदम राव में आपस में क्या रिश्ता था? तो दोनों राजा और वज़ीर थे। तो इस तरह से हमने यूजीसी नेट की क्लास नंबर
6 में मसनवी कदमराव पदमराव के बारे में तफसीली जानकारी आपको दी। इस क्लास के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट पे आपको फ्री में मिल जाएगी। आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा, हैदरी स्टडी पॉइंट। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं हमारी अगले क्लास में, जिसमें हम सिलेबस में शामिल किसी एक और अहम मसनवी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।